चलिए, वो इससे पहले हम आप लोग को पढ़ाते हैं ब्लड के बारे में, और ब्लड में मेन कंपोनेंट समझा दिए थे। आज उसके आगे का समझाना। चलिए ध्यान से देखते हैं लोग उसके आगे। देखिए यहाँ ब्लड में दो हिस्से होते हैं। एक होता है आपका प्लाज्मा वाला पार्ट, जो एक होता है रुधिराणु। रुधिराणु रुधिराणु वाला पार्ट जो होता है लगभग 40% होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और ये वाला लगभग 60% होता है प्लाज्मा। आपको बता दिए थे प्लाज्मा ये 60% होता है, लगभग 60%। इस प्लाज्मा का अधिकांश भाग किसका बना होता है? जल का बना होता है। इसलिए कभी भी आपको अंदर प्लाज्मा की कमी हो जाए तो आप पानी पी लेंगे तो सही हो जाएगा। इसके बाद रुधिराणु होता है, ये हम समझाए थे आपको, अब थोड़ा आगे समझा देते हैं। आरबीसी होती है, उसके बाद क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, और उसके बाद होता है आपका प्लेटलेट्स होते हैं सब। देखिए ये तीन चीजें होती हैं यहाँ पर। अब यहाँ समझिए कि ये 60% तो ये आपका प्लाज्मा है। 60% क्या है? प्लाज्मा है। यानी ब्लड का अधिकांश हिस्सा क्या चीज है? प्लाज्मा ही है। बाकी 40% ही ना ये चीज है। लेकिन जो आप ये 40% देख रहे हैं, ये भी 40% फिक्स थोड़ी है। इसका कोई जीवन काल नहीं होता है। जबकि देखिएगा आरबीसी को, हम आरबीसी का जीवन काल बताइए कितना दिन होता है? 120 दिन। 120 दिन के बाद ये तो आरबीसी खराब हो जाता है। डब्ल्यूबीसी 4 दिन बाद खराब हो जाता है। प्लेटलेट 7 दिन के बाद खराब हो जाता है। देखिए तो ध्यान से, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, जिससे ऊर्जा बनती है। डब्ल्यूबीसी, इसके अंदर टी सेल पाया जाता है जो बीमारियों से रक्षा करता है। टी सेल के खत्म होने से कारण HIV एड्स हो जाते हैं। HIV में WABC खत्म हो जाता है। प्लेटलेट 7 दिन होते हैं, खून को गाढ़ा बना के रखता है। प्लेटलेट नहीं रहेगा तो डेंगू हो जाएगा, आप में एकदम कमजोरी आ जाएगी, उठ ही नहीं पाएंगे। एक बात बताइए, आप ही से बात करते हैं। आपके शरीर में सब कुछ है, लेकिन आपका WBC तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा जी, फिर वो नया बनेगा। आप जब कोई चीज नया बनेगा ही तो उसे स्टोर करके रखने की कोई खास जरूरत है? प्लेटलेट अभी जितना देख रहे हैं 2 लाख, 7 दिन में 2 लाख खराब हो जाएंगे, फिर वो नया बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आरबीसी ये थोड़ा सा वैलिडिटी होता है इसका 4 महीना। आरबीसी कितने दिन चलता है? 4 महीने चलता है। 4 दिन बाद ये भी खराब होकर चला जाएगा। तो एक बात बताओ भाई, अगर हम अपना आरबीसी किसी दूसरे को दान दे देते हैं तो कोई ज्यादा इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, फिर 4 महीना बाद बन ही जाएगा यहाँ पर। और आरबीसी होता कितना है? 40% वाले हिस्सा में न होता है, 40% वाले हिस्सा में होता है। बाकी 60% हिस्सा जो मेन ब्लड का हिस्सा है वो तो प्लाज्मा से है। और प्लाज्मा में क्या चीज होता है? जल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भैया 4 महीने पे अपने शरीर में खून को सड़ाने से बेहतर है आप उसे किसी को डोनेट कर दीजिए। हर 3 महीने पे आप डोनेट कर देंगे 90 दिन पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके शरीर से पूरा ब्लड निकाला जाएगा एक बार में 200 ml। अभी आगे पढ़ाएंगे आपको ब्लड ट्रांसप्लेशन, 200 ml निकाला जाएगा। इस 200 ml का जो 60% भाग है, कितना? 60% यानी 120 ml, वो तो आपका प्लाज्मा है। आप पानी पी लेंगे तो सही हो जाएगा प्लाज्मा में। उसके बाद क्या चीज है? बाकी बची इन सबों की भरपाई। तो आपको पता है फल खा लेंगे तो WBC या प्लेटलेट बन जाएगा। तो आपको देखते हैं ब्लड जब डोनेट करते होंगे तो मिठाई या फल दे दिया जाता है, तो आपका मैनेज हो जाता है। तो अगर आप 200 ml किसी को ब्लड देते हैं ना, 200 ml, तो केवल अगले 2 दिनों में, मतलब 48 घंटे में आपको इस 200 ml में से लगभग 160 ml की भरपाई हो जाती है। यानी अगर आपने किसी को ब्लड दिया तो मैक्सिमम 1 हफ्ता समझिए आप उस ब्लड की भरपाई कर लेंगे, आपका शरीर उसे बना देगा। लेकिन गांव में अशिक्षितता इतना ज्यादा है कि हमारे पास कई आदमी कोचिंग में ब्लड लेने आते हैं और ससुर अपना ब्लडवा नहीं देते, कहते सर किसी और से दिला दिया। हम कहते रहे तोरा में क्या दिक्कत है, तू क्या नहीं दे रहा है? ऐसे वालों को भगा देते हैं हम यहाँ से। भाई अपना नहीं दे सकते हैं, दूसरे का लड़का का खून नहीं है। तो आप इस चीज को समझिएगा, अगर आप जो भी व्यक्ति बार बार ब्लड देता है वो बीमार नहीं पड़ेगा, हमेशा वो फ्रेश रहेगा। जैसे आपके यहाँ कोई आम का पेड़ है, हमेशा उसमें कुछ छांटते रहिए, कुछ छांट नोट करते रहिए, तो शुरुआत में लगेगा कि छोटा हो रहा है, लेकिन वो सबसे बेहतरीन होगा, उसमें कीड़े उड़े भी नहीं लगेंगे। क्योंकि जब भी आपका ब्लड लिया जाता है ना, आपका जांच हो जाता है फ्री में। अब मान के चलिए आपको कोई बीमारी है, ब्लड देने गए पता चल गया कि भाई आपको कोई बीमारी है, तुरंत सही हो सकता है। तो आप इस अशिक्षितता से हटिए, स्वेच्छा से जाइए, हर 3 महीने पे दान दे दीजिए। आपके लिए ये जरूरी है, फायदेमंद होता है।
नहीं तो ऐसे पड़े रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि हनुमान जी के मंदिर में जाके 200 रुपया का पेड़ा चढ़ा देंगे, तो हनुमान जी इतना बेवकूफ नहीं है, वो पेड़ा खाने के लिए नहीं भुखाइल है, वो श्रद्धा देखते हैं वहां पर कि आप 200 रुपया का पेड़ा चढ़ाएगा तो कहेगा हनुमान जी पास कर दीजिएगा। अरे भाई साहब, हनुमान जी पास कर दीजिएगा, उनको नहीं देख रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को, कोई मर रहा है, अगर आप उसे ब्लड दे दीजिए और भगवान के पास जाइए भी नहीं, तो भगवान को कितना अच्छा फीलिंग होगा। भगवान को कैसा फीलिंग होगा पता है? 3 इडियट में जो आमिर खान रहता है, उसकी जो वायरस रहता है यानी प्रोफेसर, उसकी बेटी का डिलीवरी कराता है, बेटी और बच्चे दोनों के जान बचाता है, उठ के चुपचाप बैग लेके चला जाता है। तो फिर वो आता है ना उसको, भाई चल तू कॉलेज में जा, वैसे ही भगवान को फीलिंग आएगी, यार ये कितना अच्छा लड़का है, पेड़ा उड़ा नहीं चढ़ाया लेकिन किसी की जान बचाया। तो आपका ब्लड किसी के काम आ सकता है। आप ये देहाती मेंटेलिटी से निकलिए, इससे कुछ नहीं होता है। देहात छोड़िए ना, आज भी शहर के लोग को लगता है ब्लड दे देंगे तो हमारा जान चल जाएगा। ये बकलोल, उसे देर तो खून चूस जाएगा, तोरा बियाह हो जाएगा तो मेहरारू आके खून चूस जाएगी। उससे अच्छा ब्लड डोनेट कर दो, नहीं रहेगा तो पत्नी भी नहीं चूसेगी, उसको भी पता है इसके पास ब्लड कहाँ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए ब्लड डोनेट करने से कोई लॉस नहीं होता है। आप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हो गया? आगे बढ़े बाबू। डोनेटेड ब्लड भी खराब हो सकता है, क्यों नहीं खराब हो सकता? लेकिन जब आप डोनेट करते हैं तो इतने मरीज हैं, जो ब्लड बैंक होता है उनका आपस में कनेक्शन होता है, इस ब्लड बैंक से घटा तो उसमें चले जाते हैं, फिर वो ब्लड बैंक में खराब होने की संभावना बहुत कम है। खराब होने से पहले आपकी बॉडी में उसे चढ़ा दिया जाता है, तो कोई खास दिक्कत नहीं आते हैं सब। तो जब आप ब्लड देते हैं तो इसे कहा जाता है होल ब्लड। क्या कहा जाता है? होल ब्लड। क्योंकि होल ब्लड देंगे तो सब चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी किसी को केवल किसी के शरीर में प्लाज्मा है, सब कुछ है, मतलब ये सब की कोई कमी नहीं। जैसे कोरोना के मरीज में प्लाज्मा की जरूरत होती है, तो आपसे क्या किया जाता है? आपसे ब्लड निकाला जाता है, आपका ब्लड निकाल लेगा और उसमें से क्या करेगा, एक मशीन आती है, उसमें गोल गोल घुमाएगा। अब जैसे मथनी को ऐसे मथिएगा ना, गोल गोल घुमाएगा, तो ये जितने रुधिराणु है ये नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि ये सब तो कण की तरह होते हैं, बालू के दाना की तरह। तो ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट नीचे बैठ जाएगा, और ये पीले रंग का ये प्लाज्मा है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर से इसे छान लिया जाएगा। तो भैया प्लाज्मा डोनेट करने में तो कुछ जाता ही नहीं, आपने पानी डोनेट किया है। प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है? पानी ही ना होता है। तो कोरोना में प्लाज्मा दान दिया जाता है। कभी कभी किसी को केवल हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है, और डेंगू में तो केवल प्लेटलेट की जरूरत होती है। तो मशीनें आ गई हैं जो ब्लड से इन सारी चीजों को अलग कर सकती है। एक से एक मशीन आ गई है, सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कभी कभी स्पेसिफिक जरूरत पड़ती है प्लाज्मा की, कभी प्लेटलेट की, कभी किसी चीज की, ऐसी जरूरत पड़ती है। नहीं तो अगर सीरियस कंडीशन है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ, तो डॉक्टर कहता है होल ब्लड चाहिए। होल ब्लड मतलब समझते हैं टोटली ब्लड हम ही को दे दीजिए, मतलब ये सारा चीजें चाहिए। तो ये हो गया आपका ब्लड हो गया। सर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाते हैं ब्लड के बाद। ब्लड के अलावे हमारे बॉडी में जो फ्लूइड घूम रहा है ब्लड, उसके साथ एक और चीज घूमता है जिसे कहते हैं लासिका। सर लड़कों को बहुत ज्यादा पिंपल होता है, ठीक कैसे करें? मैंने हम ही बताएंगे। जवान हो रहा है तुम, इसीलिए पिंपल निकल रहा है। समझ आ गया कि नहीं? पिंपल निकल रहा है। दाढ़ी मोछ जब आता है ना लड़कों का, तो पिंपल्स निकलते हैं उस वक्त में, क्योंकि बॉडी एडजस्ट करने में दिक्कत हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि दाढ़ी मोछ क्यों आ रहा है। तो एक एज होता है जब आपको पिंपल्स निकलना चालू हो जाते हैं, वो आपका 14 से 18 17 साल के बीच में खूब पिंपल्स निकलेंगे। उसके बाद वो एज खत्म हो जाएगा, आपका बॉडी समझ जाएगा कि भैया पिंपल्स नहीं, केवल दाढ़ी निकालना है। आज हम लोग अगर हम पता है नहाने के टाइम हम कभी कभी सर्फ एक्सल से नहा लेते हैं, साबुन जो रहता है, कोई दिक्कत नहीं, जो मन साबुन लगा दिए, कभी फेस वॉश, कुछ नहीं निकलता है। लेकिन एक हम लोग का भी एज था जब पिंपल्स वगैरह निकलते थे। बाकी क्रीम पाउडर थोड़ा कम लगाया कीजिए, उससे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ते हैं सब। आगे देखिए, जो ब्लड होता है बाबू, हमारे शरीर में जो फ्लूइड घूम रहा है, फ्लूइड मतलब होता है जो लिक्विड, ये जो लिक्विड घूम रहा है, इस लिक्विड में केवल ब्लड ही नहीं है, ब्लड के अलावे और भी एक चीज है जिसे हम लोग कहते हैं लासिका या लिम्फ। तो हमारे बॉडी में जितना भी फ्लूइड, फ्लूइड समझते हैं? फ्लूइड मतलब क्या होता है? तरल, तरल पदार्थ। जितना भी हमारे बॉडी में तरल घूम रहा है, ये दो तरह का है। एक है आपका ब्लड, जिसके बारे में हम आपको पढ़ा दिए। एक क्या चीज है बाबू? आपका ब्लड है, ये घूम रहा है। और एक आपका लिम्फ, लिम्फ इसे कहते हैं लासिका। लासिका क्या करता है? लासिका जो होता है एक तरह का समझिए कि डब्ल्यूबीसी का ही काम करता है।
WBC का ही काम करता है लासिका। इस लासिका में दो चीजें होती हैं, ध्यान से देखिए। इस लासिका में CO2 की अधिकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें CO2 की क्या होती है, अधिकता होती है। ये लासिका, लासिका का मेन काम क्या होता है कि ये बीमारी से हमारी रक्षा करती है, हमारी बीमारी से क्या करती है, रक्षा करती है। इसका कलर अगर कहेगा तो ये रेड नहीं होता है, ये पीले रंग का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का होता है, पीला। इसका दो काम होता है, हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी एंट्री करती है तो उससे भी लड़ती है, और साथ ही साथ हमारे शरीर में अगर घाव हो गया तो उस घाव को भी भरती है। क्वेश्चन घाव से दो ही आते हैं कि कौन सा विटामिन घाव भरता है, तो विटामिन C घाव भरता है, और कौन सा लिक्विड भरता है, तो वो लासिका भरता है। लासिका का कलर कहेगा तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये येलो कलर का हो जाता है लासिका। कितने लोग बता सकते हैं ये कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें लासिका खत्म हो जाती है, यानी लिम्फ खत्म हो जाता है? बीमारी का नाम बताएंगे। वह कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें लासिका खत्म हो जाती है? सर एड्स लार से फैल सकता है क्या? नहीं, एड्स के मरीज से जूठा खा लेंगे तो नहीं फैलेगा, थूक देगा तो भी नहीं फैलेगा। ब्लड के संपर्क में आता है, या तो ब्लड के संपर्क में आना चाहिए, या तो फिर महिला है तो उसके ओभम, और मेल है तो उसके स्पर्म, ये दो ही चीज से आ सकता है। HIV में नहीं भाई, कैंसर में, शुगर में गलत गलत, पोलियो में, वेरी गुड, पोलियो में बहुत लोगों का आंसर सही है, पोलियो में। पोलियो जो बीमारी है इंट्रो वायरस से होता है, पोलियो वायरस जो होता है इंट्रो वायरस से होता है, वायरस का नाम है इंट्रो वायरस। जैसे कोरोना के वायरस का नाम क्या है, सार्स कोरोना वायरस 2, तो वैसे ही होता है इंट्रो वायरस। वो जिस शरीर जिधर घुसता है ना, वहां के WBC को नहीं मारता है, WBC को नहीं मारेगा, वो बीमारी से लड़ने वाला जो सेकंड स्टेप है लिम्फ साइड, उसको मार देगा। लिम्फ मार देगा तो सिग्नल नहीं भेजेगा ब्रेन को, वो कहेगा कि इधर कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे, तो वो हाथवाई से हो जाएगा पोलियो का। भारत 2014 में पोलियो 13 में पोलियो मुक्त घोषित हो गया। अब यहाँ पोलियो के मरीज नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आज भी पोलियो के मरीज है, क्योंकि वहाँ अशिक्षितता ज़्यादा है। वहाँ मुसलमान लोग के जो मौलाना साहब हैं वो पोलियो के ड्रॉप पीने नहीं देते हैं, कहते हैं लोग कि 2 गो बूंद पिएगा तो 2 गो बच्चा होगा। अजब हाल है भाई। वो जो 6 महीने का बच्चा है उसकी इस बात की टेंशन नहीं है कि पढ़ेगा क्या, आगे डॉक्टर इंजीनियर क्या बनेगा, इससे नहीं मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर बच्चा कैगो पैदा होगा, और वहां के सरकार भी वैसी लोल है। अरे भाई जब वो कहता है 2 बूंद से 2 गो बच्चा होगा तो 20 गो बूंद पिया दो, जो ने बहाने पोलियो ठीक हो जाएगा। दिक्कत ये है कि अगर पोलियो वायरस पाकिस्तान में जिंदा रहा तो इंडिया में एंट्री मार जाएगा, जिस तरह कोरोना कैसे था चाइना में, इंडिया में मारा कि नहीं मारा। तो हम लोग को पाकिस्तान अफगानिस्तान से दिक्कत है इसी बात के। लेकिन हमको क्या मतलब है तू वहाँ कोरोना पोलियो हो या ना हो। इसलिए भारत सरकार ने भी नियम बना दिया कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से अगर इंडिया आएगा तो उसके लिए केवल 2 रास्ते हैं, या तो वो मुंबई एयरपोर्ट से आए, या तो फिर वो दिल्ली एयरपोर्ट से आए, और वहां पे उन लोग के लिए अलग से एंट्री है जहाँ पोलियो पिलाया जाएगा। बड़ बुझे सबको पिला देते, पी पी पी। यहाँ पर इंडिया में आएगा तो इंडिया का नियम लगेगा। अलग हाल है भैया, मलाला यूसुफजई को भी मार दिया था, वहाँ कोई पोलियो पिलाने जाता तो बम मार देते हैं सब। तू यहाँ पे आ रहा है 2 गो बच्चे हो गए, यहाँ पे हद है भाई। भारत में ले आके छोड़ दो, यहाँ आदमी जितना बच्चा बोलेगा आदमी लोड करके भेज देगा, बाघा बॉर्डर से जाओ। अच्छा हाल है। तो ये लिम्फ जो होता है पोलियो नामक बीमारी में खराब हो जाता है। ये किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। इसलिए कभी आप देखे होंगे अगर आपका कहीं दीवार में रगड़ा गया या हल्का सा छिला गया ना, तो येलोइस कलर की एक पानी आती होगी, हल्का सा कहीं छिला गया तो आदमी, जिसको देहात में बोलते हैं पंछा फेंक रहा है, कहीं ऐसे रगड़ा गया ना दीवार से ऐसे, तो हल्का येलो येलो आता होगा, वो क्या रहता है, प्लाज्मा लासिका रहती है। और यही लासिका क्या करती है, घाव भर देती है। आप देखेंगे लासिका जब घाव भर देती है यहाँ पर, तो हल्का हल्का यहाँ पर येलो येलो टाइप का कुछ आता है जो घाव भरने में मदद कर देता है। तो लासिका तंत्र तो समझ में आ गया हमारे बॉडी में। लासिका क्या करता है, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है? प्रकाश कुमार कर रहे सर ओनली चैट हो रहा है, लाइव ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्या करें रे लोल कहीं का, तो अमेरिका से आया है, कह रहा है कि सर चैट हो रहा है। मैंने हम तो आप सबका बतिया हम ही डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। सर ब्लड रेड ही क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। बाबू जिसके बॉडी में कल भी बताए थे कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण ब्लड कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। आगे बढ़े। प्लाज्मा में WBC होता है, नहीं बाबू, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी। अब आगे समझिए, यहाँ समझिए ना। अब ब्लड के काम को समझिए, वो तो आप लिम्फ के काम को समझ गए, आप थोड़ा ब्लड के काम को समझते हैं। ब्लड में ज्यादा अधिकता किसकी होती है,
ऑक्सीजन की होती है। प्लाज्मा किस, देखिए लिम्फ किस कलर का होता है? पीला। तो ब्लड किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। इसका काम क्या होता है? बीमारी से रक्षा करना। तो इसका काम नहीं होता। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। बहुत सारे काम है। टेम्परेचर, हमारे शरीर में तापमान को बनाए रखना। आपने कभी सोचा है कि हमारा जो शरीर है ये 37 डिग्री ही गर्म रहता है, मतलब लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर है। ये 98.6 होता है, 98 लिखे। ऐसा क्यों होता है? आप अगर रोटी बनाएंगे तो एक ना एक टाइम ठंडा हो जाएगा, कुछ भी चीज बनाएंगे गर्म करेंगे तो एक ना एक टाइम ठंडा हो जाएगा। लेकिन हमारा बॉडी जब से पैदा हुआ है और तब से लेके आज तक 37 डिग्री सेल्सियस या